विवेक सर, ये जिस तरीके की बात हो रही है, अमित शाह साहब का जो बयान आता है, जिस तरीके से अमित शाह साहब ने ये कहा है कि भई इससे काले धन की वापसी होने का खतरा है, काला धन की वापसी होगी और इस तरीके इसका डर उनको सताने लग गया है। क्या माना जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, वास्तव में राजनीति में आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रयास था? क्या इसको आर्थिक भ्रष्टाचार या काला धन का उपयोग जो राजनीति में जिस तरीके से होता था, ये किसी से छुपा नहीं है, तो उसको रोकने के कदम पर इसको देखा जा सकता है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड उस काले धन के उपयोग को अभी तक रोक रहा था पिछले 1 दशक में? जी, अगर हम अमित शाह जी की बात माने तो हमको फिर इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है वो पूर्णतः गलत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा मानना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर वो खरा उतरता है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल तो सुप्रीम कोर्ट ने की ही होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। या फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी के खिलाफ कोई एक प्रेजुडाइज है और उस प्रेजुडाइज के चलते, पूर्वग्रह के चलते उन्होंने इस तरह का अपना एक वर्डिक्ट दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भई ये सारे डिटेल्स सामने आने चाहिए क्योंकि इसमें क्विड प्रो क्वो की पॉसिबिलिटी है। मतलब आप अगर डोनेशन नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको डोनेशन देने पर मजबूर किया जाएगा, या फिर आपको रियायत दी जाएगी या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। इस तरह की जो बातें जब इस बात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, इस तरह की चर्चा जब सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया और ये कहा कि ये सारे डिटेल्स तुरंत एसबीआई जाहिर करे और वो इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर डाले। जब ये डिटेल्स सामने आए तो सारी जो आशंकाएं थी, जिनकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, वो सारी आकांक्षाएं, सारी आशंकाएं खरी होती हुई दिख रही है। मतलब सारे के सारे इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये भी सामने आया है कि कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चली, उसके बाद उन्होंने डोनेशन दिया। कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने ईडी की कार्रवाई न हो इसलिए डोनेशन दिया है। कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने डोनेशन दिया और उसके बाद उनको बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। सारी जो आशंकाएं थी कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का परिणाम हो सकता है, वो सारे परिणाम उस तथ्यों के रूप में जब सामने आए, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो सही है, इसके प्रमाण हमारे पास है। लेकिन अगर उसके बावजूद अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये काले धन को न्योता है, तो वो ये बताए कि किस तरह से काले धन को न्योता है? वो बताए तो कम से कम डिटेल्स, जैसा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये सारे डिटेल्स सामने आए। तो वो अपने डिटेल्स को सामने रखे कि किस तरह से काला धन इससे प्रमोट होता है। या फिर जो भी पुरानी सिस्टम थी, मतलब जिसमें कैश आती थी, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पुरानी सिस्टम पे वापस जाओ। आपने अगर कुरैशी साहब जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल था, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें, या फिर एडीआर भी ये नहीं कह रहा है कि आप पुरानी सिस्टम की तरफ वापस जाइए, वही अच्छी थी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो कौन कह रहा है कि आप पुराने सिस्टम के पास वापस जाइए और काले धन, उसमें काला धन जो है वो उसमें से अगर सामने आता हो, वो काले धन का उपयोग एक ट्रांजिट की तरह उस पुराने सिस्टम को यूज किया गया हो, तो आप पुराने सिस्टम में जाइए और काला धन वापस लाइए, ऐसा कोई कह रहा है क्या? कुरैशी साहब ने तो ये लिखा है कि देयर इज नो गोइंग बैक। अभी इससे हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, वापस नहीं जा सकते, न इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ वापस जा सकते हैं, न कैश डोनेशन की पुरानी उससे पहले वाली जो सिस्टम थी उस पर वापस जा सकते हैं, क्योंकि दोनों सिस्टम्स में अपने जी। अपने फ्लॉज है। तो उन्होंने अपना एक रास्ता भी बताया है कि क्या किया जा सकता है। यूरोप के देशों में, कई देशों में ये होता है कि पर वोट 100 रुपीज, पर वोट 100 यूरोज, इस तरह से खुद सरकार की तरफ से उन पार्टियों को दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो, पर वोट 100 रुपए अगर दिए जाए तो 6-7 हजार करोड़ का एक सरकारी खर्चा होगा। इस तरह की बात कुरैशी साहब ने रखी है। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पुराने सिस्टम की तरफ वापस जाओ, इसलिए काले धन
का इस्तेमाल फिर से इलेक्शन प्रोसेस में आ सकता है, इस तरह का जो दावा अमित शाह जी कर रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि इस तरह की बात कोई भी नहीं कह रहा है। वो अपने मन से ही कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पुराने सिस्टम में इस तरह के फ्लॉज़ हो, लेकिन हम आज पुराने सिस्टम की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि पुराने सिस्टम जी, की तरफ वापस जाइए। तो कुल मिलाकर अमित शाह जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, वो कैसे गलत है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी के डिसीजन पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप कर तो रहे हैं, आप कह तो रहे हैं। इस तरह की बात कह के आप तो एक इनडायरेक्ट तो क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं। तो मुझे जी, लगता है जी, कि वो अभी जी। बौखला गए हैं। ये जो निर्णय आया है, उससे परेशान हैं और इस परेशानी में से ही इस फ्रस्ट्रेशन में से भी इस तरह के वक्तव्य आ सकते हैं, जो अमित शाह ने दिया है। विवेक सर, अमित शाह साहब ने अपनी बातचीत में ये बात साफ किया है कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस जो खेल खेलती थी, कांग्रेस जो वो कैश में डील करती थी, वो कहीं दिखाया नहीं जाता था, ये सारी चीजें। तो फिर अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों? जब भाई कांग्रेस कैश में डील खेलती थी, बिना लिखत पढ़त के ये खेल खेलती थी, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी लिखत पढ़त में वसूली कर रही है, लिखत पढ़त में वही खेल खेल रही है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों हो हल्ला मचा हुआ है? भाई कांग्रेस भी वही काम कर रही थी, भाजपा भी वही काम कर रही है, प्रक्रियाएं थोड़ी सी बदल दी गई हैं बस। हाँ, तो जब आपने बदली है, तो वो जो गलत काम जो पहले हो रहा था, उसको सिस्टमिक बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो तो ठीक है, वो धड़ल्ले से गलत काम हो रहा था। आप तो उसको सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं। ये तो ज़्यादा बड़ा करप्शन है। ये सीधी-सी बात है। आप करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज़ अगर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप तो उनसे भी शातिर गुनाहगार है। तो ये स्पष्ट है। भई सिस्टम के तहत आप कालाधन अपने जेब में डालना चाहते हैं। एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो सरकार मान्य सिस्टम हो और सरकार चला रही हो। ऐसे चैनल्स आप ओपन कर रहे हो जो सरकार की योजना के तहत खुले हैं, और उन चैनलों में से आप पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या बात हुई? पहले तो सीधी-सीधी चोरी होती थी। आप तो चोरी को सरकार मान्यता दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा सीरियस है। पहले की चोरी से ज़्यादा सीरियस है। और ओपेकनेस जो है, अपारदर्शिता जो है, वो इस सरकार का एक सैलिएंट फीचर है। मतलब हर चीज़ में पीएम केयर, अगर पीएम केयर उसका नाम दिया गया, मतलब उसका एब्रीविएशन जो है, वो उसका लॉन्ग फॉर्म इस तरह से बनाया गया कि उसका फोकस भी मोदी जी की तरफ ही आ जाए। इतना लंबा चौड़ा है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्या पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं आता है। वो इतना बड़ा उसका एक लॉन्ग फॉर्म बनाया कि उसका जब एक्रोनिम बनता है तो वो कहलाता है पीएम केयर्स। यानी वहां पर भी मोदी जी का मार्केटिंग चल रहा है। ओके, मतलब जो पहले तो सीधे सीधे इंदिरा गांधी का नाम होता था, सीधे सीधे संजय गांधी, राजीव गांधी का नाम होता था। ये इतने शातिर है कि ये पीएम के नाम से चलाते हैं स्कीम्स। अब जनता को पता है पीएम कौन है, मोदी है। तो सीधा सीधा मोदी जी की दुकानदारी चल रही है। पहले तो वो कम से कम खुलेआम तो भी करते थे। ये तो छिपे चोर है। ये छुप छुप के चोरी करते हैं। इस तरह से इनका सिस्टम है। तो ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा शातिरगिरी है। तो ये कहना कि पहले गलत हो रहा था, तो अब क्या, अब ये, और ये दूसरे एंगल से देखा जाए तो व्हाट अबाउटरी भी है। अब व्हाट अबाउटरी, अब हमने आपको चुनकर ही इसलिए दिया है कि आप उनसे अलग हो, आप उनसे अलग कुछ कर दिखाए, कर गुजरे। लेकिन आप उनसे पढ़ उनसे सीखकर आप आए हो, और ज्यादा शातिर तरीके से आप, उन्होंने जो काम किया है उसको और ज्यादा शातिर तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। तो आप किस मर्ज की दवा है फिर? आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए थे ना। तो आप भ्रष्टाचार सिस्टमिक बना रहे हो, उसको सरकार की योजना का पार्ट बना रहे हो। आप तो ज्यादा बड़े गुनहगार हो। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये ज्यादा बड़ी चोर है, ऐसा मैं मानूंगा। अगर पुरानी गवर्नमेंट चोर थी, तो ये अव्वल नंबर के चोर है। ज्यादा फर्क नहीं है। ये मतलब ये बहुत ज्यादा शातिर है। वो भी चोर थे, ये भी चोर है। ऐसा अगर मान लिया जाए तो ये ज्यादा शातिर चोर है, और ये ज्यादा खतरनाक चोर है, क्योंकि सिस्टम के आड़ से चोरी करते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये सारे जो तथ्य जब बाहर आएंगे, तो पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया है।
शायद इन्होंने कुछ उसका अरेंजमेंट कर रखा होगा कि आखिरकार जो है वो बात इन पर ना आए, इसका कुछ इंतजाम इन्होंने कर रखा होगा और अभी इन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी का भी उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को भी उन्होंने फैक्टर इन किया होगा कि अगर कभी खुदा न खास्ता ये बात सामने आए तो हमारा डिफेंस क्या होगा, इसकी भी उन्होंने तजवीज करके रखी होगी। क्या है हमको पता नहीं, थोड़ा सा और समय जाने देते हैं, फिर इनकी और शातिरगिरी जो है सामने आएगी। राम प्रकाश जी।